हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक टू बेसिक क्लासेज। आज से हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं जो मध्यकालीन भारत है। तो हमारा उसमें फर्स्ट टॉपिक है नॉर्थन इंडिया एज ऑफ 3 एम्पायर, जो 800 से 1000 एडी का टाइम है, उसके बारे में देखेंगे हम। देखो, जो मेडिवल हिस्ट्री है वो कब स्टार्ट हुआ, इसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं है, ठीक है। क्यों? जो अपने हिस्टोरियन है और स्कॉलर है वो क्या मानते हैं कि जब नॉर्थ इंडिया में हर्ष और गुप्ता एम्पायर थे, वो जो उनका डिक्लाइन मतलब जो वो ख़त्म हो गए, ठीक है, समाप्त होने शुरू हुए, तो उसके बाद से ही अपना जो मेडिवल हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जो ये नॉर्थ वाला पार्ट था ये ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो, जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसमें क्या है, गंगा प्लेन्स हो गए, गुजरात वाला एरिया हो गया, पोर्ट हो गए, ठीक है, वो ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जब ये गुप्ता और हर्ष वाला एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है तो क्या होता है कि छोटे छोटे जो किंगडम थे वो राइज होते हैं, बट उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो पूरे गंगा प्लेन या गुजरात वाले एरिया पे अपना कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद ये 3 एम्पायर राइज होते हैं, उनके बारे में पढ़ना आज हमने। तो हम देखते हैं ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ एन एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। देखो, मैंने आपको बताया कि हर्ष और गुप्ता का एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है तो क्या होता है कि छोटे छोटे किंगडम राइज होते हैं गंगा वैली के किनारे, ठीक है, मतलब जो गंगा की घाटी है, जो वहाँ के प्लेन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि जो गंगा की साइड थे वहाँ पे क्या है, गुड रिसोर्सेज थे, संसाधन अच्छे थे, और जो गुजरात वाला एरिया वहाँ पे क्या है, पोर्ट थे, सी पोर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो ट्रेड करने के लिए अच्छे होते हैं, व्यापार करने के लिए। और जो मालवा होता है, मालवा का पार्ट है, मालवा मतलब जो मध्य प्रदेश है मॉडर्न, उसका हिस्सा, वो इनके बीच में एक लिंक का काम करता है। क्योंकि देखो वहाँ पे गुड रिसोर्सेज है गंगा के, तो पोर्ट तक लेके जाने के लिए उनके बीच में एक लिंक है, मतलब जगह है मालवा, ठीक है। तो इस टाइम में क्या होता है कि जो छोटे छोटे राजा थे, राजा हुए, वो अपनी आधिपत्य नहीं स्टार्ट कर पाए वहाँ पे, जो गंगा वाला एरिया कंट्रोल नहीं रख पाए। तो क्या होता है, 3 जो राजा है वो डायनेस्टी हैं वो राइज होती हैं। एक तो पाल एम्पायर, प्रतिहार एम्पायर और राष्ट्रकूट एम्पायर। तो मैं आपको बताता हूँ मैप के थ्रू कि ये कहाँ कहाँ पे थे। देखो, जो साउथ वाला हिस्सा है, अभी साउथ के बारे में मैं बात नहीं करनी, वैसे मैं आपको बताता हूँ। जो साउथ वाला पार्ट था वो वहाँ पे कौन थे, चोल रहते थे, ठीक है। जो अपना डेक्कन वाला पार्ट है वहाँ पे कौन था, राष्ट्रकूट। और जो गुजरात और राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पे कौन थे, गुर्जर प्रतिहार। और जो ईस्ट वाला एरिया वहाँ पे कौन थी, पाल डायनेस्टी थी। तो जो इनके बीच में कॉमन एरिया था, ठीक है, ये गंगा प्लेन के किनारे, जो यहाँ इसको बोलते हैं कन्नौज। तो इस कन्नौज के लिए इनकी तीनों की आपस में लड़ाई होती रहती थी। कभी पाल वाले इस पे कब्जा कर लेते थे, कभी गुज्जर वाले, और कभी राष्ट्रकूट। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो पाल डायनेस्टी थी उसका कैसे राइज हुआ, ठीक है। द स्ट्रगल फॉर द डोमिनेंस इन द नॉर्थ इंडिया, द पाल्स, मतलब पाल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता था। जब छोटे छोटे राज्यों में से एक कश्मीर का शासक था, ललित आदित्य नाम था उसका, करकोटा डायनेस्टी का। वो उसका कंट्रोल था कहाँ पे, पंजाब और कन्नौज वाले एरिया पे। और उसने जो इन्वेडिड मतलब वहाँ पे क्या किया था, बंगाल और गोड, मतलब जो बंगाल का हिस्सा था वहाँ पे क्या किया था, उसने अटैक किया था। और जो वहाँ के राजा थे वहाँ उनको मार दिया था, ठीक है। और जो ये था कश्मीर का राजा, जिसका राज्य था वो क्या हो गया, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। कब? जब इन तीनों जो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, जब ये राइज हुए, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ललित आदित्य का था, उसके बाद उसका डिक्लाइन हो गया। तो उसके बाद क्या आती है, पाल डायनेस्टी आती है। जो पाल डायनेस्टी के फाउंडर है वो कौन थे, गोपाल, ठीक है। तो 750 से लेके 770 तक। तो जब वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्थ वाले पार्ट में, जो गंगा ईस्ट वाला हिस्सा है नॉर्थ में, तो वहाँ पे क्या होता है कि एनार्की, मतलब वहाँ पे अराजकता आ जाती है, कोई राजा नहीं होता, ठीक है। तो कुछ नोबल मैन होते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसको राजा चुन लेते हैं, ठीक है। ये कोई रॉयल फैमिली से नहीं था, कोई शाही फैमिली से नहीं था, परिवार से, ठीक है। इसके पिता क्या थे, एक सोल्जर थे। ये क्या करता है, यूनिफाइड बंगाल, जो बंगाल का हिस्से, बंगाल के जो पार्ट में बन गया था, उनको क्या करता है, इकट्ठे करता है, ठीक है। और जो मगध और बिहार वाला एरिया है उस पर क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है।
जो गोपाल था, राजा था, पाल डायनेस्टी का फाउंडर, वो क्या करता है, जो बंगाल के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे, मतलब जो छोटे छोटे राजा थे, उनको क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है बंगाल वाले हिस्से को, और जो मगध बिहार है उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। उसके बाद उसका पुत्र आता है कौन, धर्मपाल, द सन ऑफ गोपाल, 770 से लेके 810, वो गोपाल का सन है ये, ठीक है। तो क्या होता है कि देखो, अब मैंने बताया कि जो कन्नौज वाला हिस्सा है वहाँ पे क्या, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल अपने आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो प्रतिहार रूलर था वो क्या करता है, बंगाल का जो हिस्सा है, गोड बोलते हैं, ठीक है, कई बार ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में आ जाता है गोड, जो बंगाल का हिस्सा है, वो क्या होता है कि प्रतिहार उस पर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो राष्ट्रकूट राजा था एक ध्रुव, वो उसको हरा देता है, बट वो क्या, हराने के बाद वापस दोबारा डेक्कन वाले हिस्से में लौट जाता है, क्योंकि राष्ट्रकूट कहाँ पे रहते थे, डेक्कन वाले ही पार्ट में रहते थे। तो क्या जगह खाली रह जाती है, तो क्या होता है कि जो धर्मपाल है उस एरिया को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। और जब उस एरिया को कैप्चर कर लेता है वो, तो एक दरबार बनाता है, ठीक है। दरबार में क्या बोलता है कि जो पंजाब के राजा थे, राजस्थान के या उसके नियर पार्ट के जो छोटे छोटे किंगडम थे, उनके राजाओं को बुलाता अपने दरबार में कि भाई मेरे शासन के अंडर आ जाओ तुम। तो क्या करते हैं वो राजा, इसका मान भी लेते हैं और इसके अंडर आ जाते हैं, ठीक है। लिमिट इन द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूड मालवा और बेरार। तो ये क्या करता है, अपना मतलब जो राज्य है उसको बढ़ाता है, मालवा और बिरार तक ले जाता है, ठीक है। जो नीचे की तरह मालवा ये मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया, ठीक है। प्रतिहार अब हार गए थे, ठीक है। किसने, राष्ट्रकूट ने हरा दिया था, ध्रुव ने। उसके बाद वो ध्रुव था जो डेक्कन वाले एरिया में चला गया था। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे धर्मपाल कर लेता है, बट दोबारा प्रतिहार की पावर क्या होती है, राइज होती है, कब, जब नागभट्ट राजा बनता है, उनका नागभट्ट द्वितीय। तो क्या करता है, धर्मपाल को हरा देता है। तो धर्मपाल को हराने के बाद क्या होता है, बट अब क्या करते हैं, जो ये पाल डायनेस्टी वाले होते हैं, दूसरी डायरेक्शन में अपना स्टार्ट करते हैं, अपना राइज करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, एक तो बिहार वाले हिस्से में, बंगाल वाले में, ठीक है, एंड द मॉडर्न ईस्ट बिहार कनेक्शन बिटवीन दैम। तो ये जो बिहार, बंगाल और का एरिया था, जो यहाँ पे अपना आधिपत्य स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, हारने के बाद भी, क्योंकि कन्नौज वाला हिस्सा हार जाते हैं वो, ठीक है, क्योंकि नागभट्ट जो है कैप्चर कर लेता है प्रतिहार शासक थे, ठीक है, जो नागभट्ट द्वितीय था, वो धर्मपाल को हरा देता है। उसके बाद धर्मपाल के बाद क्या आता है, उसका बेटा आता है धर्मपाल का मतलब देवपाल है जो धर्मपाल का बेटा, 810 से 850 के बीच में वो शासन करता है, वो भी दूसरी डायरेक्शन में। अब कन्नौज वाला एरिया तो हार गया, क्योंकि वहाँ पे क्या है, प्रतिहार शासक बैठे हैं अभी, ठीक है। तो क्या करता है, जो दूसरी डायरेक्शन में अपना कंट्रोल करता है, असम वाला हिस्सा हो गया, उड़ीसा वाला हो गया, ठीक है, मॉडर्न नेपाल का हिस्सा। ये वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। जो प्रयाग ज्योतिसर है वो असम में है, ठीक है, इस पर उसने देवपाल ने अपना कंट्रोल किया था। तो जो फॉरेनर्स थे वो क्या क्या कहते हैं पाल डायनेस्टी के बारे में, तो एक अरब मर्चेंट था सुलेमान, वो क्या करता है, मिडल ऑफ 9th सेंचुरी, मतलब 850 के करीब ही आता है इंडिया में। तो क्या बताता है कि जो पाल डायनेस्टी थी उसके पास 50,000 एलिफेंट थे, हाथी थे 50,000, ठीक है। 10 से 15,000 लोग उसने किस चीज़ के लिए रखे हुए थे, छोटी छोटी ज़रूरतें और कपड़े धोने के लिए, ठीक है, छोटे छोटे काम करने के लिए और कपड़े धोने के लिए बस 10-15,000 लोग रखे हुए थे। तो इससे मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। बट हम उसकी आर्मी के बारे में ये नहीं बता सकते कि उसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी काम करने के लिए, या कोई लैंड पे काम करने के लिए बस रिवेन्यू इकट्ठा करने के लिए ये आर्मी थी, ठीक है। कोई स्टैंडिंग आर्मी के बारे में नहीं बताया उसने। जो तिब्बतियन थे उनके साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। तो जो ये पाल डायनेस्टी के लोग थे ये क्या थे कि जो बुद्धिस्ट थे, मतलब जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे उनके संरक्षण करते थे, पैट्रॉन्स का मतलब क्या संरक्षण करना, साथ साथ दूसरे रिलीजन का भी करते थे जो शैव है, वैष्णव है, ठीक है। तो ये जो तिब्बतियन थे ये भी क्या बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। तो जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे दो, ये बहुत बार पूछा गया है एसएससी में भी और एनडीए एग्जाम में भी, जो आतिश बोला गया इन दोनों को इकट्ठे को, जो स्कॉलर थे बुद्धिस्ट स्कॉलर, इंडिया से तिब्बत गए थे। ये क्या था, संत श्रीक्ता और दीपांकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमने। जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट थे
फ्लोक टू द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला। जो विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ पे आते रहते थे। मैं आपको बता दूं, जो नालंदा और विक्रमशिला नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो क्या थी, धर्मपाल ने इसको रिवाइव किया दोबारा से, और विक्रमशिला का फाउंडर भी कौन थे, धर्मपाल। ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया है, नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको दोबारा रिवाइव किसने किया था, मतलब उसका धर्मपाल ने, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे, धर्मपाल ही। और एक डायनेस्टी और है, ठीक है, जो शैलेंद्रा डायनेस्टी थी, जो नॉर्थ ईस्ट एशिया में रहती थी। वो कहाँ पे शासन करती थी, माल्या, जावा, सुमात्रा और नेबरिंग आइसलैंड। तो देखो, जब ये जो पाल डायनेस्टी के लोग थे, ये बुद्धिस्ट को तो पैट्रोन करते ही थे, मतलब संरक्षण करते ही थे, साथ में मतलब जो शिव और वैष्णव थे उनका भी क्या करते थे, उनको भी बढ़ावा देते थे। ठीक है, तो जो ब्राह्मण थे जो बंगाल के एरिया में रहने आते थे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया, जो एरिया था बंगाल का एरिया क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है अच्छे से। तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रेड वगैरह व्यापार होता है, अच्छे से फैल जाता है। तो ये जो तिब्बतियन लोग शैलेंद्रा डायनेस्टी के लोग थे, मालवा जावा सुमात्रा वाले, तो वो बंगाल के साथ ट्रेड लगे करने, ठीक है, वहाँ पे व्यापार। और जो शैलेंद्रा डायनेस्टी का जो रूलर था, उसने जो इसका लास्ट शासक था, मैंने देखा, देवपाल, उसको रिक्वेस्ट करता है कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी के आसपास हमें 5 जो गांव हैं वो दे दो, उधार दे दो, ठीक है, फॉर अनकीप, मतलब वहाँ पे रहने के लिए। ठीक है, तो ये हमने पाल डायनेस्टी देखी। अगले वीडियो में हम प्रतिहार शासकों के बारे में देखेंगे कि उनका कैसे स्ट्रगल रहा नॉर्थ इंडिया में। देखो, मेनली इन प्रतिहार हो गए, पाल हो गए और राष्ट्रकूट थे। तो ये क्या करते थे, कन्नौज के लिए लड़ते रहते थे आपस में ही। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे वहाँ पे स्ट्रगल किया। थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।